नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 5 जनवरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा। ये जो है 51 फिल्म फेस्टिवल होगा और इस कौन से राज्य में आयोजित होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको सिर्फ एक ही करना है, एक काम गोवा लगाना है, आंख मूंद के गोवा लगाना है, यानी इसमें कभी भी आपका ये गलत नहीं होने वाला। ठीक है, लगभग ये गोवा में ही होता है। तो देखोगे 50 यानी फर्स्ट जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो इंडिया में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। कहाँ पर? गोवा में। कब से? 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 में। और ये फेस्टिवल ओपन होगा पूरी तरीके से इंडियन प्रीमियर, है ना, अनदर राउंड बाई द थॉमस विटेनबर्ग। ठीक है, इनके द्वारा ओपन किया जाएगा। तो याद रखें कहाँ पर आयोजित हो रहा है? गोवा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने भी हाल ही में कहा है कि हम ट्रांसफैट के लेवल्स को 2021 में कुछ रिड्यूस कर देंगे। ट्रांसफैट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि जो ट्रांसफैट का लेवल है 2021 में फसाई के द्वारा कितना रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, आपको याद रखना है, दैट इज 3% तक, यानी यहाँ पर इसको डिक्रीज किया जाएगा 2021 में। याद रखें 2021 में इसको 3% तक, एंड 2022 में आप देखोगे तो 2022 में इसको 2% तक डिक्रीज करने का ये है। ट्रांस फैट क्या होता है? यानी एक ऐसे फैट जो आप यहाँ पर देखोगे जिसकी वजह से आपकी डेथ का जो लेवल है, मतलब डेथ का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक होता है, ये लो ट्रांस फैट होते हैं। और इससे क्या होता है, यानी जो हार्ट के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे आर्टरीज होती हैं, जैसे आपका यहाँ पर, तो उन सभी में क्या होता है, ये फैट जो है जमा हो जाता है, जिससे हमारा जो हार्ट है उसको ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है ब्लड को पंप करने में, इसलिए यहाँ पर हार्ट डिजीज़ का भी खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, साथ साथ में हमारी जो जितनी भी वीन्स, जो हमारे आर्टरीज हैं, वहाँ पर फैट जमा हो जाने की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिससे वजह से हार्ट का खतरा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रांसफैट के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, एक तरीके से ऑटोनॉमस बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इस्टेब्लिश किया है। ये एक तरीके से ऑटोनॉमस बॉडी है, तो हम ये कह सकते हैं ये ऑटोनॉमस के साथ साथ में ये एक स्टैचुरी बॉडी है, जिसको 2006 के अंतर्गत एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया था, बनाया गया था। नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में किसान कल्याण मिशन योजना शुरू की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में किसान कल्याण मिशन योजना शुरू की है। इस मिशन के अंतर्गत क्या होगा हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर याद रखना है किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी को इसको यहाँ पर शुरू करेंगे। इसका मेन एम होगा कि हम लोग किसानों की इनकम है उसको किस तरीके से क्या किया जाए, डबल किया जाए। ठीक है, तो किसानों की इनकम किस प्रकार से डबल हो, इस पर यहाँ पर बात होगी। तो याद रखना है जो हमारे यहाँ पर किसान कल्याण मिशन है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि वेरियस प्रोग्राम चलाए जाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाएंगे किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत। इसमें देखो क्या होगा कि एग्जीबिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एसोसिएट सेक्टर्स, यानी एक हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका एक ब्रॉड सेक्टर और साथ साथ में हमारा एमएसएमई सेक्टर्स, इन दोनों को यहाँ पर लिंकअप करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही में जो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हैं जो अभी लिवलीहुड मिशंस और एमएसएमई सेक्टर्स की यूनिट में काम आते हैं, उनको यहाँ पर भी प्रमोट किया जाएगा। यानी तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ साथ में एक लिंकअप बनाने की कोशिश की जाएगी एमएसएमई के साथ में। तो ये हमारा होगा किसान कल्याण मिशन। यानी हम ये कह सकते हैं इसमें बहुत सारे प्रोग्राम इंक्लूड होंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के हों या फिर एमएसएमई सेक्टर्स के होंगे, सबको कंबाइंड लेवल पर यहाँ पर ले रखेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, हम किसानों की इनकम को क्या कर सकेंगे, डबल कर सकेंगे। याद रखना है जो फार्मर की इनकम का डबल करने का जो टारगेट रखा गया है वो कब तक है, 2022 तक है। ठीक है, 2022 तक किसानों की इनकम को डबल रखने का टारगेट रखा गया है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किसने किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका हेडक्वार्टर किया है, उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसमें क्या होगा
यहाँ पर एक तरीके से जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में यहाँ पर काम रखा गया है कि मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर द नेशंस, यानी एक मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, एक मौसम विभाग आप यहाँ पर देखोगे वो इंक्लूसिव ग्रोथ में किस तरीके से नेशंस की इंक्लूसिव ग्रोथ में किस तरीके से भागीदारी बनेगा, इस पर यहाँ पर बात की गई। ठीक है, याद रखना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेटेड किया कि भारतीय निर्देशक द्रव्य एंड द नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल्स टू द नेशन, यहाँ पर ये भी डेडिकेट किया गया। साथ साथ में इस इक्वेशन पर आप देखोगे एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी का। ठीक है, तो याद रखना है नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, ये भी हाल ही में इसका उद्घाटन कहाँ के किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे हम बात करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन, इसका उद्घाटन भी हाल ही में किसने किया है, तो इसका भी सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने इसका भी उद्घाटन करेंगे 5 जनवरी को, इसका उद्घाटन मतलब आज यहाँ पर उद्घाटन होगा, जिसमें आप देखोगे कि एक तरीके से पाइपलाइन होगी, वो क्या करेगी, सीएनजी यानी जो हमारे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है इसको यहाँ पर सप्लाई करने के लिए हाउस होल्ड्स तक, यानी हर घरों में सीएनजी पाइप एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल पहुँचाने के लिए सभी लोगों तक, तो और साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स तक यहाँ पर सीएनजी पहुँचाने के लिए एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। ये एक पार्ट है किसका, वन नेशन वन ग्रिड का। वन नेशन वन ग्रिड का मतलब यहाँ पर है क्या कि यानी सभी जो भी पाइपलाइन है, जो भी एनर्जी नेटवर्क हैं, उनके लिए एक ही ग्रिड हो और उसी ग्रिड से हम लोग क्या करें, सभी स्टेट को एनर्जी यहाँ पर देने का काम करें। तो इसके लिए वन नेशन वन ग्रिड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ केरला यहाँ पर और साथ साथ में कर्नाटक, ये जब इनॉग्रेशन होगा मतलब तो यहाँ पर ये सारे लोग मौजूद होंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस नेशन ने भी हाल ही में, किस कंट्री ने भी हाल ही में अपने जो डेथ पेनल्टी है उसको पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आप देखोगे जो इनके प्रेसिडेंट है कसायाम जोरमट, तो उसको इन्होंने साइन किया एक तरीके से लॉ, जिसमें कहा गया है कि जो हमारे यहाँ पर डेथ पेनल्टी है इसको पूरी तरीके से हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, याद रखना है डेथ पेनल्टी को कजाकिस्तान के द्वारा खत्म कर दिया गया है। कजाकिस्तान को अगर मैप में देखें तो आप यहाँ पर देखो एक सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है ना, जो काफ़ी यहाँ पर आप देखोगे ये है चाइना के साथ में किर्गिस्तान है, ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान हो, ये अपना कजाकिस्तान है, नूरुल सुल्तान यहाँ पर उसका कैपिटल, और ये कैस्पियन सी से इसका बॉर्डर यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है द वेल प्रिजर्व रिमेन्स आइस एज हुली राइनोज, ये अभी हाल ही में आइस एज हुली राइनोज फाउंड किए गए हैं, कहाँ पर, किस कंट्री में, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, रसिया के एक पार्ट है जिसको हम लोग साइबेरिया बोलते हैं, वहाँ पर आप देखोगे कि ये इनके अवशेष मिले हैं, किसके, आइस एज हुली राइनोज, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर दिखता था। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि इनके यहाँ पर हेयर्स, लम्स एंड फैट यहाँ पर ये जो अभी तक प्रिजर्व किया गया है वो अभी हाल ही में इनको मतलब एक तरीके से मिला है, कहाँ पर, साइबेरिया वाले पार्ट पे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस कंट्री ने भी हाल ही में कहा है कि हम यहाँ पर लो कॉस्ट ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को क्या करेंगे, बनाएंगे। मतलब अभी तक यहाँ जो वैक्सीन है कोविड-19 वैक्सीन की, उसकी सबसे लो कॉस्ट कौन सी है, मतलब लो कॉस्ट जो है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन है। तो इस कंट्री को मतलब कौन सी कंट्री ने इसको यहाँ पर बनाया है, तो इसका सही आंसर क्या है, ब्रिटेन ने क्या किया है, अभी हाल ही में आप देखोगे ब्रिटेन पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर पूरे वर्ल्ड में लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेबल और साथ साथ में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को बनाने वाला पहला कंट्री है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।